भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल का त्याग किया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में बहुत कष्ट सहे। यह देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने भी विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता पहुँच नहीं सकते थे। तुमने वहाँ बहुत तप किया। तुम्हारे लिप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। फिर तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को तुमने पति के रूप में पाने के लिए तप में ही बिताया है और आज यह तप सफल हो गया। शिव जी ने मेरा ऋण किया कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूँगी। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान से उन्होंने साथ में हमारा विवाह करा दिया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग देने का वरदान प्राप्त होता है। तो यह थी हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके में श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की शुभ कथा सुनी जाती है। कथा संपन्न हो जाने पर महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार कराया जाता है, हरा लहरिया या चुनरी पहनी जाती है, झूला झूला जाता है और नाच गाना होता है। हरियाली तीज के दिन कई जगहों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सावरी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।